Munna Bai Sanjay Dutt has been sentenced after the Supreme Court's verdict against him in connection with a case related to possession of weapons. Some Congress politicians have spoken in favor of Sanjay Dutt, and they've expressed the opinion that if he appeals, the government has the power to waive his jail term. Shiv Sena has opposed this move. Many film stars are supporting Sanjay Dutt. Senior leaders have said that he is not a terrorist. What do you think? What would be your stand on whether he should serve the due jail term, or would you like him to continue to act as a free citizen? Ashok Vyas spoke to a few people about this issue. Here are the people's verdict for this film star who started his film career with the film Rocky. नमस्कार, मैं अशोक व्यास। और बात जब फिल्म कलाकारों की होती है और कारागार तक जा पहुंचती है तो बात काफ़ी बड़ी बन जाती है। संजय दत्त ने शुरुआत की अपने फिल्म कैरियर की रॉकी मेरा नाम गीत मशहूर हुआ। सुनील दत्त के साहबजादे जो राजनीति में इतना बेदाग अपना इमेज रखने वाले रहे हैं, वो खलनायक बने और खलनायक फिल्म के लिए उन्होंने गीत गाया, हाँ मैं हूँ खलनायक। बात आगे बढ़ी और कुछ समय पहले सीरीज़ ऑफ मुन्ना भाई जो आई, उसमें उन्होंने जो अदायगी की, वो जिस तरह से मुन्ना भाई ने गांधीगिरी लोगों को सिखाई, वो भी सबको याद है। बहरहाल बात यह है कि एक अच्छे इंसान के रूप में इमेज रखने वाले संजय दत्त की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया और उन्हें फिर से जेल जाने की स्थिति तक पहुंचना पड़ा है। इसके बारे में कुछ नेताओं का ये वक्तव्य आया है कि उन्हें माफ़ किया जा सकता है और वो मूलतः आतंकवादी नहीं है, पर और लोगों का ये भी कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या संजय दत्त जेल सजा काटने के लिए जाएं या नहीं जाएं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम नत्था सिंह। नत्था सिंह जी, आप क्या सोचते हैं संजय दत्त के बारे में? मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया अनजाने में किया, उनसे गलती हुई है। ऐसे आदमी थे नहीं वो, तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि उसको माफ़ी दी जाए। पर ऐसा तो कोई भी कह सकता है कि मैंने ये जो कुछ किया वो अनजाने में किया। नहीं, वो तो है, लेकिन वो आपको भी पता है कि उसको जो कुछ हुआ, उसने जो किया, मुझे हिस्ट्री वो पूरी पता है कि उसने हथियार लिए थे, कि वो उसमें आतंकवादी था नहीं, उनसे वो लिए थे उसने। तो इसी वजह से उसने वो 18 महीने काट लिए। मेरा ख्याल तो वो बहुत है उसके लिए, तो उसने पश्चाताप भी बहुत किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसे माफ़ी दी जाए। आपकी इच्छा जो है वो शायद पूरी हो या ना पूरी हो, पर आपसे चलते चलते एक सवाल और। अगर इस तरह की कार्यवाही की जाती है कि उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, तो ये एक मिसाल होती है और लोग भी कहेंगे कि हम निर्दोष हैं, हमारा दिल साफ है, हमसे ये गलती हो गई। तो फिर कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं, मैं तो कहता हूँ कानून तो अपना काम करेगा। कानून के हिसाब से तो वो मुलजिम हैं, लेकिन अगर इंसानियत आते देखा जाए या लोगों के देखा जाए, तो हम चाहते हैं कि वैसे उसे माफ़ी दी जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कानून पर फिल्में बनती हैं और कई बार मनोरंजन हम तक पहुंचाने वाले कलाकार खुद कानून के गलियारे तक जा पहुंचते हैं। संजय दत्त का केस सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। संजय दत्त की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी? मुन्ना भाई। क्यों? वो बहुत प्रेरणा वाली मूवी थी। इट्स नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, हालांकि उससे काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा सीखा, लाइक गांधीगिरी सीखी। और आज आप माना कि आप कहीं भी जाते हैं ना, एक वो उनका एक पेट डायलॉग था, प्यार की जप्फी। सो वो बहुत फेमस रहा जी। और अभी ऐसा लगता है कि उन्हें खुद उस तरह की प्यार की जप्फी की ज़रूरत खास पड़ रही है, और प्यार की जप्फी लेकर पहुंचने वाले बहुत सारे फिल्म में काम करने वाले उनके मित्र जो हैं वो भी उनके समर्थन में आए और कुछ नेताओं के वक्तव्य भी उनके समर्थन में आए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो फिर से जेल काटने के लिए जाएं। आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको जो 18 महीने की सज़ा हुई, उस पीरियड से लेके अब तक मुझे लगता है उनका सारा करैक्टर चेक करना चाहिए। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ बड़े सही ढंग से चला है। और सिर्फ एक चीज़ को लेके ही एक इंसान को इतनी लंबी सज़ा नहीं होनी चाहिए। उनकी आई थिंक इन दैट पीरियड उनके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव, तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। जो आपको लगता है वो अपनी जगह पर निश्चित रूप से ठीक है, और बल्कि सवाल भी आपसे वही है कि आपको क्या लगता है। लेकिन फिर भी अगर ये सोचा जाए कि इस तरह से जाने पहचाने लोगों को कानून की तरफ से माफ़ी मिलने लगे, तो क्या उसका असर होगा आम लोगों पर? नहीं, ये असर गलत पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये भी है कि असर गलत पड़ेगा, लेकिन कंपैरिजन होता है।
हर इंसान को ये नहीं कि अगर संजय दत्त को माफ़ कर दिया तो 4 लोग और भी गलती करें उनको भी माफ़ कर दिया जाए, बट उनका ऑल ओवर द कैरेक्टर भी चेक करें। पर जहाँ तक हम लोगों ने संजय दत्त की मूवीज़ देखी हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखा है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आई थिंक उसको भी कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गई क्योंकि जहाँ एक पक्ष लेट्स से कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना है कि अगर वो अपील करें तो गवर्नमेंट के पास ये प्रोविजन है कि वो उनकी सज़ा माफ़ करने के बारे में सोच सकती है। वहीं शिवसेना और कुछ अन्य राजनीतिक दलों का ये मानना है कि वो मुजरिम है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कानून और राजनीति कहीं इन दोनों के बीच में भी कुछ खींचतान शुरू हो जाती है क्या भारत में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि जिस हिसाब से चल रहा है, कुछ गवर्नमेंट के कुछ लोग कह रहे हैं कि सज़ा होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अगर वो सज़ा नहीं लेते तो बाकी लोगों को इसका सपोर्ट मिलता है, अगर वो सज़ा लेते हैं तो जो उनके चाहने वाले, उनके जितने भी लोग हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बट लेट्स सी क्या होता है। बट मेरा जो फेवर है, नहीं होना चाहिए। तो ये वोट अगर देखा जाए तो जाता है संजय दत्त के फेवर में। और हम प्रतीक्षा कर रहे थे मुन्ना भाई सीरीज में एक फिल्म आने को थी, मुन्ना भाई कम्स टू न्यूयॉर्क या मुन्ना भाई कम्स टू यूएसए। तो अब ये घोषणा हुई है कि फिल्म बनाने वाले सोचते हैं कि अगर संजय दत्त नहीं तो मुन्ना भाई नहीं। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? मुन्ना भाई कोई और अगर कलाकार बनकर आए और फिल्म बने तो आपको कैसा लगे? नेवर। मुन्ना भाई संजय दत्त ही चलेगा और कोई नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। संजय दत्त इज़ अ नाइस पर्सन। मेरे ख्याल से उसे जेल नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसने ऑलरेडी जेल जो सज़ा काट ली है। फिर ही इज़ बिलोंग टू एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है और उसकी जो बैकग्राउंड है, सिस्टर्स हैं, तो अब वो ठीक भी हो गया। पहले से जो सुना था मैंने ड्रग्स में है, नाउ ही इज़ बेटर एंड आई कैन से ही शुड नॉट गेट पनिशमेंट अगेन। संजय दत्त के ऊपर से फिर वो बात आई है कि उन्हें जेल जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को बहाल रख दिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से जो उन्होंने आगे जो किया था और उनकी सज़ा उन्होंने ले चुका है और काफ़ी बदलाव आ चुका है उनके करियर में। आप देखें तो काफ़ी वो सज़ा के बाद उनके आज तक में काफ़ी बदलाव है। तो मेरे हिसाब से कानून तो सबके लिए एक सरीखा है। ये नहीं कि भाई वो स्टार है तो उनको सज़ा माफ़ होनी चाहिए, आम आदमी को सज़ा होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। मगर फ़िलहाल उनके जो कैरियर्स है और जो उनके में बदलाव आया है वो सही बदलाव है कि नहीं, वो कानून पहले जांच करे और समझो कि वो सही बदलाव है तो उनको सज़ा माफ़ होने का 100% मैं रिक्वायरमेंट करता हूँ कि होना चाहिए, उनको सज़ा माफ़ होनी चाहिए। अच्छा, अब आप इस बात को थोड़ा सा और तरह से देखें, संजय दत्त की जगह कोई ऐसे व्यक्ति होते जिनके बारे में कोई जानता नहीं और उसके अंदर भी बदलाव आता, वो भी आदमी कहता कि मैं अच्छा हूँ, उसकी बीवी कहती बहुत अच्छा है, उसके मित्र कहते, पर अखबार उसके बारे में कुछ नहीं लिखते। तो उसकी स्थिति और संजय दत्त की जो स्थिति है उसमें क्या समानता होती? वो तो नहीं, वो तो काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पॉपुलर स्टार्स है, आम आदमी है, वो आम आदमी रहता है, उनके कोई मीडिया या फिर कोई न्यूज़पेपर उनका कोई आगे ले नहीं जाता है। मगर ये बहुत चर्चित है, पॉपुलर हो गया है। और दूसरा के आम आदमी की कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। तो बेसिकली हम कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि जो सेलिब्रिटी है उसको अलग तरह से ट्रीटमेंट मिले, जो कि रास्तों में तो मिलता ही है, उसको अदालत में भी डिफरेंट तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ऐसी भावना है अधिकांश लोगों की बातचीत करने से लगता है। और चूंकि आप फाइनेंस के आदमी हैं और कहते हैं कि एक जो इस तरह का कलाकार है उसके ऊपर 250 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, सो फाइनेंशियली स्पीकिंग ऑल्सो इट हर्ट्स मेनी पीपल। अगर उस तरह का आदमी जेल में जाता है, काम नहीं कर पाता है, तो क्या आपको लगता है कोई ऐसा प्रोविजन हमारी अदालतों में होना चाहिए कि वो काम करें और पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए? मे बी ऐसा प्रोविजंस तो होना चाहिए, अगर उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, मगर फिर भी ये तो ख्याली बात है। ख्याली बात है तो फिर उसका तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसा होता है कि भाई जो अर्निंग करे उसका कुछ शेयरिंग्स जो कोर्ट्स में वो क्रेडिट कराए, ऐसा कुछ होना चाहिए लॉ। While we were seeking people's opinion about Sanjay Dutt being in the jail or out of the jail in response to the Supreme Court's verdict,
Sanjay Dutt, in an emotional address to the media with folded hands, said he loves his country and he's not appealing for pardoning. So he wanted to rest the controversy which has erupted in India, that whether because of his celebrity status he's above the law. Here is Sanjay Dutt. An emotional Sanjay Dutt facing the media today, 6 days after the Supreme Court gave him 5 years in jail for illegally possessing weapons at the time of the 1993 Mumbai blasts. Even as the clamour rises for pardoning Dutt, who played the popular character Munna Bhai, Sanjay said he would not apply for mercy. I have not applied for any pardon. There are many other people who deserve pardon. And I just, with folded hands, want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people, is that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. But Dutt's supporters, who include actors turned politicians Jaya Bachchan and Shatrughan Sinha, are undeterred. I am going to apply for pardon to President and to Governor, because I think he and Zabunisa both deserve pardon. Dutt's supporters say he has not been found guilty of terrorism or of playing a role in the 1993 blasts, and that he has suffered for 20 years already. But Dutt himself seems reconciled to a stint in prison. I will surrender when the time is given. The Honorable Supreme Court has given me time to surrender, and I will surrender at that time. For now, Dutt says all he wants is to be left in peace by the media. And if he was given a pardon, people will think, oh, it's only a pardon because he's a celebrity. In this case, his celebrity is actually working against him. So maybe he feels it's best not to take a pardon, and if people want to appeal on his behalf, let them do so. If the government gives them a pardon, let them do so. I think that may be the thinking. But the fact of the matter is, I, along with a number of other people, feel that he should be given a pardon because of the fact of he's already spent 18 months in jail. He has endured 20 years of being falsely accused in a case where he was tried with the worst of people, traitors to the nation, and he has suffered enormously as a result of it. And, you know, if you look at the crime that he committed, which is storing arms, it was, in this particular case, a victimless crime. There was no intent of Sanjay Dutt to go on a rampage on the streets of Bombay shooting his fellow citizens. He claimed it was self-defense, and those who rubbish his claim to self-defense are entitled to their opinion. The fact is, riots had taken place, and the fact is, there is no malintent on his part in storing those. Now, yes, he broke the law, and he got the sentence, which is the minimum mandated sentence by law. The judge could not give him less, but in appealing to the state can consider all aspects of the case, why this crime was committed, in what circumstances was it committed, and whether fulfilling the sentence really serves the interests of justice. At the end of the day, Sanjay Dutt is a good guy who made a stupid mistake. He's contributed a lot to society. He's suffered, and I do believe he needs a break. So you're saying there are extenuating circumstances for Sanjay Dutt. Abha Singh, there are provisions in the Constitution in which every provide... case, excuse me, let me just finish here, since you mentioned here, pardons are part of law. We are not asking anything beyond the law. Giving pardons in deserving cases is part of the law. So nothing extra legal or illegal is being asked for out here. Just what the law provides. तो मुन्ना भाई के लिए कुछ नए ढंग से सोचने की बात सोचते हैं उनके चाहने वाले 100%। अधिकांश वोट जा रहे हैं मुन्ना भाई के फेवर में कि वो जेल से बाहर ही रहें। अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए उत्साह बढ़ाने वाली और प्रसन्नता को बढ़ाने वाली बात होगी। संजय दत्त, अदालत, जेल, प्रश्न चिन्ह, इन सब संदर्भों के साथ ITV के लिए मैं हूं अशोक व्यास।